अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट की बातें खालिद के साथ, जहां क्रिकेट की बातें होंगी हक से। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया, इंडिया के फैंस, इंडियंस। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से। तबाहकुन बॉलिंग, तबाहकुन बैटिंग, निस्तो नाबूद कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल ही जितने भी खाने थे सब चित कर दिए। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है कि मजा ही आ गया। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय बुमराह, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय जायसवाल। सब ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की। इन तीनों ने जो है वो स्टार्स थे, हीरोइक परफॉर्मेंस थी तीनों की तरफ से। मजा आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देखने में इतना जबरदस्त लगा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, वो भी पर्थ में। यहां ऑस्ट्रेलिया कभी हारा ही नहीं था इस ग्राउंड में, वहां इनको हराया है। जहां पे इनका सबसे ज्यादा गरूर था कि सब दुनिया की सबसे बड़ी बाउंसी विकेट, दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो स्विंग करने वाली, सीम करने वाली, जहां बॉलर्स ही बॉलर्स होंगे और बैटर्स बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। जितनी स्पीड इस पिच पे थी उतनी ही ज्यादा स्पीड से इंडिया ने इनको खत्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बाय इंडियन क्रिकेट टीम। बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब मुझे बताइए, अब आपसे सवाल है, कोई है जो बुमराह जैसी बॉलिंग कर रहा हो अभी इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में? कोई है ऐसा बॉलर जो तीनों फॉर्मेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर सके? कोई है ऐसा बॉलर जिसकी लाइन एंड लेंथ इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, इतनी जबरदस्त हो कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ऑस्ट्रेलिया में नाच रहे हो, डिस्को डांस, ब्रेक डांस करवाना शुरू कर दिया उनको। नचा रहा था वो अपनी बॉलिंग पर। स्टीवन स्मिथ छोटा बैटर है, मार्कस लबुशेने छोटा बैटर है, उस्मान ख्वाजा छोटा बैटर है, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, ये छोटे बैटर्स हैं। सबको नचाया उसने अपनी बॉलिंग पे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोहली, बहुत तनकीद हुई, बहुत क्रिटिसाइज किया गया, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, लेकिन जो उसकी क्लास थी वो तो परमानेंट थी ना। और आज दिखा दी उसने किस तरीके से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही इज अनदर बीस्ट। अलग लेवल पे चला जाता है। जैसी ऑस्ट्रेलिया आती है अलग लेवल पे होता है। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा होता है, अलग लेवल है। यहां पे कोई बीट नहीं कर सकता उसको। जबरदस्त परफॉर्मेंस यार, मजा आया, बेहतरीन। जायसवाल, जायसवाल जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग है, ये मैं आपको कब से कह रहा हूं। ये बंदा इतने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, आप देखिएगा। क्या जबरदस्त इसने परफॉर्म किया है। और जसप्रीत बुमराह ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो इंटरव्यू दे रहे थे प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहा कि ये उन जायसवाल की सबसे बेस्ट इनिंग है। क्यों है, क्यों रेड किया? हालांकि उसने डबल सेंचुरीज भी मारी इंडिया में। यहां पे इसलिए रेड किया गया क्योंकि ये डिफिकल्ट कंडीशन थी, एलियंस कंडीशन है ये एशियन बैटर्स के लिए। इतना बाउंस, इतना पेस किसी विकेट में नहीं है हमारी, और हम बना सकते हैं ऐसी विकेट जिसमें इतना पेस, इतना बाउंस हो। इस बंदे ने इसका जो मेन जो चीज है वो है एग्रेशन। एग्रेसिव प्लेयर है ये। अपने आप को काम डाउन किया, अपने शॉट्स को कम किया। लीव देखिए उसकी, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव करता रहा, छोड़ता रहा। जो मारना था मारना था, वो जो नहीं मारना था उसको भी छोड़ा उसने। टेम्परोमेंट, पेशेंस, ये होता है। जिसके अंदर पेशेंस हो और एग्रेशन दोनों हो, दोनों का इस्तेमाल वो बखूबी करना जानता हो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटर है। अलग चीज है वो, सबसे अलग है वो। और जायसवाल है अलग। ये आप देखिएगा, जोश ने अब इतनी छोटी उम्र में पहला ऑस्ट्रेलिया का टूर है। इस तरह कौन खेलता है भाई, कौन खेलता है? कोई है ऐसा यंगस्टर? पाकिस्तान के यंगस्टर देखो, जिम्बाब्वे के खिलाफ ढेर हो गए। बिल्कुल, जरा सी बॉल
हिलना शुरू हुई, जरा सी बॉल स्पिन होना शुरू, वो सब आउट हो गए पार्ट टाइमर बॉलर से। और इसको देखो, ये भी तो यंग है, ये भी तो यंग टैलेंट है। इसने कितने मैचेस खेले हैं? 15 टेस्ट मैचेस बस। और उसका पेशेंस लेवल देखें, उसका एग्रेशन देखें यार। जहां एग्रेशन दिखाना होता है वहां एग्रेशन दिखाता है, जहां पेशेंस दिखाना होता है वहां पेशेंस दिखाता है। ये है अच्छे बैटर की निशानी। ये नहीं कि लप्पे 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 एग्रेशन ही एग्रेशन, नहीं भाई, जहां पेशेंस दिखाना है वहां पेशेंस, जहां एग्रेशन दिखाना है वहां एग्रेशन। जबरदस्त यार, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। राज ने इतनी खूबसूरत बॉलिंग की, ये बंदा मैंने बोला है अंडररेटेड है। बुमराह शामी जगह खा जाते हैं, सारी लाइमलाइट ले जाते हैं, लेकिन इस बंदे में भी क्वालिटी है। स्मिथ को आउट किया आज उसने, आज वो प्लान चेंज कर आया था, विकेटों के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन उसने क्रीज का कितना जबरदस्त इस्तेमाल किया सिराज ने। थोड़ा सा बाहर गया क्रीज के, और वो समझ रहा था अंदर आएगी, बाहर चली गई, एज निकल के गया। ट्रेविस हेड को कैसे आउट किया बुमराह ने, उस्मान ख्वाजा को कैसे आउट किया सिराज ने, क्या बाउंसर मारी, क्या उसके आप इंटरव्यू सुने जो उसने दिया है, सब वो सोची समझी एक प्लानिंग थी, तुक्के नहीं मारे। बैटर्स को देखना पड़ता है। वो बोला मैं ख्वाजा को देख रहा था कि वो पीछे बहुत खेल रहा था, आगे आ ही नहीं रहा था। अगर मैं इसको एक क्विक बाउंसर मारूंगा ये लेट हो जाएगा, वो लेट हुआ, वो खड़ी कर दी उसने। तो ऋषभ पंत ने बहुत जबरदस्त कैच पकड़ लिया, वरना गिर भी सकता था। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस। इंडिया का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, और जिस तरह इनकी बॉलिंग लाइनअप लग रही है, और दूसरा ये कि शामी साहब भी जो हैं शायद इंडिया में अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, और वो दूसरे या दूसरे में शायद मुश्किल हो, तीसरे टेस्ट मैच में शायद आ जाएं, या दूसरे में भी आ सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो वहाँ दे रहे हैं। तो अगर शामी भी शामिल हो गया तो बुमराह, सिराज, शामी, अब खेल लो, अब खेल लो ऑस्ट्रेलिया वालों बैटर्स। और वो कितना गुस्सा हुआ उनका हेजलवुड, उनके तो बीच में दरारें हो गई हैं, बॉलर्स अलग हो गए हैं और बैटर्स अलग हो गए हैं। और सही कहा भाई उसने, सही नाराज है वो हेजलवुड यार। वो उसकी कमर में दर्द हो गया, सर से लेकर पांव तक दर्द हो गया, इतनी खूबसूरत बॉलिंग कर रहा था वो हेजलवुड। सारे बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन बॉलर ये था हेजलवुड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग कर रहा था, और वो अकेला लगा हुआ है, और बैटर जो हैं वो देखें क्या हाल कर रहे हैं। लेकिन उसको भी सोचना चाहिए भाई, जहां पे बुमराह हो, सिराज हो, ऐसी खतरनाक बॉलिंग हो रही हो, तो कोई भी बैटर ले आओ, कोई भी दुनिया का बड़ा बैटर ले आओ, वो भी नहीं चल सकता, वो भी नहीं चल सकता जब इतनी खतरनाक बॉलिंग हो रही हो। तो देखते हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में क्या होता है, लेकिन बहुत अच्छी एक स्टार्ट मिलने के बाद लगता है कि इंडिया ये सीरीज बीजेटी जीतने वाला है, और मुझे जितना लगता है ये 4-1 पे जाएगा। इंडिया 4, ऑस्ट्रेलिया 1। वो एक टेस्ट मैच जीतेंगे, वो कौन सा जीतेंगे वो देखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल के ऑक्शन की बड़ी धूमधाम है, हर जगह सोशल मीडिया पे देखो, जहां भी देखो जो है वो आईपीएल के ऑक्शन की धूमधाम ही चल रही है। हर जगह पोस्ट लग रही है, ये इतने में बिक गया, ये उतने में बिक गया। ऋषभ पंत के तो वारे न्यारे हो गए, वो 27 करोड़ में बिक गया। और दोनों अय्यर, सुरेश अय्यर और वेंकटेश अय्यर, दोनों जो हैं वो जबरदस्त प्राइस में बिके। हालांकि मुझे नहीं लगता इतनी वर्थ थी दोनों की। एक 26 करोड़ में बिका है, एक 23 करोड़ में बिका है। दोनों अय्यर के जो है मौज। अब ये जबरदस्त तरीके से जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस पैसे का, और क्या करना है उन्होंने। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।